आज कल पढ़ाए थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला डिराइव किए थे। आज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर हमको न्यूमेरिकल बनाना है। क्या करना है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल बनाना है। तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एफपी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पर यानी हिमांक और नमन पर आज न्यूमेरिकल बनाना है। हिमांक और नमन पर क्या बनाना है? पूरा न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन नंबर 1.35 ग्राम of a substance of molecular mass 153.4 is dissolved in 55 ग्राम एसिटिक एसिड, 55 ग्राम एसिटिक एसिड, then its freezing point is decreased by 0.618 डिग्री C। 0.618 डिग्री C। कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। चलिए दिखाई दे रहा है सबसे? चलिए वो स्क्रीनशॉट से इसको उतार लीजिएगा आप लोग, और हिंदी इसका लिखिए। हिंदी लिखिए 153.4 अणु भार वाले किसी पदार्थ के 153.4 अणु भार वाले किसी पदार्थ के 153.4 अणु भार वाले किसी पदार्थ के 1.35 ग्राम को 55 ग्राम स्टिक अम्ल में घुलाया गया। 55 ग्राम स्टिक अम्ल में घुलाया गया। तो 0.618 डिग्री C, तो 0.618 डिग्री C का हिमांक और नमन होगा। 0.618 डिग्री C का हिमांक और नमन हुआ। 0.618 डिग्री C का हिमांक और नमन हुआ। तो मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करें। तो मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करें। फिर हिंदी मिला लीजिए 1.3
हिंदी में मिला लीजिए फिर शुरू से 153.4 अणु भार वाले किसी पदार्थ के 1.35 ग्राम को 55 ग्राम स्टिक अम्ल में घोला गया। 55 ग्राम स्टिक अम्ल में घोला गया। इससे 0.618 डिग्री सी, इससे 0.618 डिग्री सी का हिमांक और नमन हुआ। 0.618 डिग्री सी का हिमांक और नमन हुआ। तो एसिटिक अम्ल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करें। तो एसिटिक अम्ल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करें। चलिए देखिए कैसे बनेगा बुआ। तो एसिटिक अम्ल का मोलल अवनमन स्थिरांक क्या करें बुआ? ज्ञात करें। चलिए देखिए बुआ क्या करेंगे, इसका मोलर और नमन स्थिरांक ज्ञात करेंगे। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड फार्मूला कल ही में पढ़ाए थे, क्या होता है? तो लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एम बड़ा डब्ल्यू, यही ना जानते हैं। डेल्टा टी एफ हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में जितना कम हो रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसी को तो निकालना है। छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट, छोटा एम सॉल्यूट का मोलकुलर मास, बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट का वजन, यही सब चीज है। अब ये गिवन मतलब हुआ दिया गया है। चलिए डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0.618 डिग्री सी डेल्टा टी एफ। अब छोटा डब्ल्यू यानी सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट कौन है? कोई मटेरियल, वो कितना लिया उसका? 1.35 ग्राम, ठीक। अच्छा एम यानी सॉल्यूट का मोलकुलर मास कितना था? 153.4 उसका मोलकुलर मास था। बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट कौन है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कितना वेट था? 55 ग्राम। एसिटिक एसिड का कितना वेट था? 55 ग्राम। तो क्या निकालना है? के एफ बराबर व्हाट? क्या निकालना है होगा? के एफ यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो क्या निकालना है? के एफ निकालना है। के एफ बराबर व्हाट? के एफ निकालना है। क्या निकालना है होगा? के एफ निकालना है। चलिए के एफ निकालना है। अब इस सब का वैल्यू रखेंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। के एफ इसमें निकालना है। अब आइए अब वैल्यू भरिए। डेल्टा टी एफ, इसका वैल्यू भर दीजिए। डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना था? 0. इसको ले जा रहे हैं यहाँ पर 0.618 डेल्टा टी एफ हो गया। 1000 तो फार्मूला से आया। के एफ तो निकालना है। छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट 1.35, छोटा है 153.4, अब बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट। अब देखिए इसलिए के एफ इक्वल टू 0.618 गुना 153.4 गुना 55 डिवाइडेड बाई 1000 गुना 1.35। के एफ का वैल्यू आएगा 3.85। प्लेट गुना कर दीजिए, कितना आया? 6। कुछ ये नहीं
तो चलिए वही हो गया। अब क्या किया, के एफ इक्वल टू के एफ, इतना तीनों को गुना करने पर यह आया 5214.066, गुना करने पर इतना आया। 1000 में 1.35 से गुना करने पर इतना आया। अब इसमें इससे भाग दीजिए इतना, यही आंसर हो गया। आंसर यही हो गया, आंसर हो गया। उतार लीजिए, कितना आसान है। एग्जाम में आसान ही पूछता है, इस साल तो और आसान पूछेगा। चलिए तो आप लोग उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, अगला क्वेश्चन है। ये क्या चल रहा है हुआ, तो हिमांक अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल चल रहा है। इसका थ्योरी कल की क्लास में पढ़ाए थे। आज 15 अगस्त 2020 है। आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए पूरा। ग्लूकोज इज, if 9 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved into 220 ग्राम वाटर, 220 ग्राम वाटर, कैलकुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर, if molar depression constant for 100 ग्राम वाटर, इज, कितना दिया है क्वेश्चन के पार्ट ही, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर 100 ग्राम वाटर इज 18.6। चलिए क्वेश्चन का हिंदी लिखिए, क्वेश्चन का हिंदी लिखिए। किताब क्वेश्चन किसी और किताब में है, हमको लगता है 1.86 दिया होगा। अच्छा जो भी दिया है हमको बना लेना है, क्या करना है, जो वैल्यू दिया होगा उसको बना लेना है। मेरे ख्याल से ये किताब का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 1000 और ये होना चाहिए 1.86, तब जाके सही, मतलब ऐसे ही होना चाहिए 1000 पर, चूंकि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 1000 पर ही होता है। और 1000 पर ले लिए, उसको बदल दिए 1000 किए तो ये 1 पॉइंट, इसमें भी भाग लग गया तो 1.86, बात वही होगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, जैसे अभी है वैसे ही आप लोग उतार लीजिए, इससे आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। चलिए उतार लिए होंगे तो इसका हिंदी लिखिए। यदि 220 ग्राम जल में, यदि 220 ग्राम जल में 9 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है, यदि 220 ग्राम जल में 9 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है, यदि 220 ग्राम जल में 9 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है, तो इस घोल का हिमांक ज्ञात करें। तो इस घोल का हिमांक ज्ञात करें।
यदि उसके बाद यदि प्रति 1000 ग्राम जल के लिए, यदि प्रति 1000 ग्राम जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है, 1.86 है, 1.86 है। चलिए उतार ली भैया, क्या फिर मिला लीजिएगा। यदि 220 ग्राम जल में 9 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है तो घोल का हिमांक ज्ञात करें। यदि प्रति 1000 ग्राम जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। अब आइए इसको बनाया जाए। देखिए सॉल्यूशन यानी हल लिखेंगे, वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ एस डब्ल्यू बाई एम इंटू बड़ा डब्ल्यू। अब आइए गिवन क्या किया दिया है, के एफ कितना दिया है 1.86। अच्छा डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट कितना, सॉल्यूट ग्लूकोज है 9 ग्राम। अच्छा बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट कितना है 220 ग्राम पानी। तो फिर निकालना क्या है, ये चारों चीज, एक मिनट, के एफ मिल गया, छोटा डब्ल्यू मिल गया, छोटा एम नहीं मिला, छोटा एम कौन सा, तो छोटा एम यानी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास होता है छोटा एम। तो क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला होता है एम माने मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है ग्लूकोज, ग्लूकोज का 9 ग्राम घोला जा रहा है। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला कार्बन का 6 12 6 72, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 16 6 96, सब जोड़िएगा तो 180 आएगा ग्लूकोज का मोलिकुलर मास। तो निकालना है, पहले निकालेंगे डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, तब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा। तो चलिए डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 गुना के एफ का मान 1.86 गुना छोटा डब्ल्यू 9 ग्राम, ग्लूकोज का वजन है, वेट है 9 ग्राम, एम ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180, बड़ा डब्ल्यू पानी सॉल्वेंट है उसका 220 ग्राम वजन है जी, 220 ग्राम। अब डेल्टा टी एफ निकालिए, तभी गुना कीजिए तो वीडियो चलो। तो क्या किया बुआ, इतना गुना करने पर ये आया और 180 में 220 से गुना किए तो ये आया। अब क्या करेंगे, इसमें इतना से भाग देंगे तो 0.42 आया। तो 0.42 डिग्री सी क्या हुआ, ये फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हुई, यानी 220 ग्राम पानी में 9 ग्राम ग्लूकोज डालने से फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना घट गया, 0.42 डिग्री सी घट गया। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो वो अब निकालना है। तो देखिए चूंकि आपको पढ़ाया गया है डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एस माइनस डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी माइनस टी एस, ये आपको लिखा गया है डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी माइनस टी एस। तो डेल्टा टी एफ कितना है 0.42 इक्वल टू टी, टी क्या होता है, तो एक मिनट, सॉल्यूशन का तो हमको निकालना है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, सॉल्वेंट यहाँ पर 220 ग्राम जल है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सी, और टी एस माइनस सॉल्यूशन डेल्टा टी एफ बराबर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होता है, तो टी माइनस टी एस इक्वल टू डेल्टा, हाँ तो ठीक है, तो 0 डिग्री सी हुआ, 0 डिग्री सी इसका हुआ। अब आइए 0 डिग्री सी और टी एस क्या करना है, हमको निकालना है, इसलिए टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री सी माइनस 0.42 डिग्री सी इक्वल टू
ऐसे करने से माइनस 0 छोटा में लिख देते हैं, तो 0 डिग्री C माइनस हो गया है 0.42 डिग्री C, फिर दिखाई दे रहा है बराबर बराबर माइनस 0.42 डिग्री C। यही आंसर हो गया। ये होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। आंसर हो गया है, ये सवाल बन गया, यही आंसर है। तो PS क्या होता है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट में से कम। चलिए हुआ, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कौन क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। क्या है? इफ 1 ग्राम आयोडीन इज डिजॉल्व इनटू 30.14 ग्राम ईथर, देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज बाय 0.296 डिग्री सी। इफ Kf इज इतना, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट द्वारा आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसका हिंदी लिखिए। क्वेश्चन को उतार लिए हो, अब इसका हिंदी लिखिए। यदि 30.14 ग्राम ईथर में, यहाँ पर ईथर सॉल्वेंट हो गया, यदि 30.14 ग्राम ईथर में, यदि 30.14 ग्राम ईथर में 1 ग्राम आयोडीन घोला जाता है, 1 ग्राम आयोडीन घोला जाता है, तो इसका हिमांक 0.296 डिग्री सी, तो इसका हिमांक 0.296 डिग्री सी घट जाता है। तो इसका हिमांक 0.296 डिग्री सी घट जाता है। यदि Kf 2.11 डिग्री सी हो, यदि Kf 2.11 डिग्री सी हो, तो आयोडीन का अणुभार निकालें, मिला लीजिएगा। यदि 30.14 ग्राम ईथर में 1 ग्राम आयोडीन घोला जाता है, तो इसका हिमांक 0.296 डिग्री सी घट जाता है। यदि Kf 2.11 डिग्री सी हो, तो आयोडीन का अणुभार निकालें। Solution, we know that यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? डेल्टा TF इक्वल टू 1000 KF स्मॉल w बाई m इंटू कैपिटल W। अब आइए गिवन क्या दिया है, तो डेल्टा TF यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 0.296 डिग्री सी दे दिया है। अच्छा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, आयोडीन सॉल्यूट है, यहाँ पर आयोडीन है सॉल्यूट और इथर है सॉल्वेंट, तो आयोडीन का वेट कितना है? 1 ग्राम। अच्छा, सॉल्वेंट वाटर है, कौन है? इथर है, तो बड़ा W सॉल्वेंट का वेट कितना है? 30.14 ग्राम, 30.14 ग्राम। तो अब क्या चाहिए? डेल्टा TF मिल गया, छोटा W मिल गया, बड़ा W मिल गया। KF यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है? 2.11 डिग्री सी। निकालना क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल m मोलिकुलर मास सॉल्यूट है, यही निकालना है, m निकालना है। तो मान भरेंगे, डेल्टा TF का कितना है? 0.296 इक्वल टू 1000 2.11 गुना छोटा W 1 ग्राम डिवाइडेड बाई m तो निकालना है, गुना बड़ा W कितना है?
कितना ग्राम सॉल्वेंट में 30.14। बड़ा डब्ल्यू कितना है 30.14, छोटा डब्ल्यू 1 ग्राम। ये है एम निकालना है, इसलिए एम इक्वल टू 1000 गुना 2.11 गुना 1 डिवाइडेड बाई 0.296 गुना 30.14। या लिख दे भाई, गुना कीजिए तो कितना चले हुआ। तो इतना गुना किए तो 2110 है, इतना गुना किए तो 8.98 है। अब भाग दिए तो इतना आ गया। तो यही सॉल्यूट का मोलिकुलर मास यानी आयोडीन का मोलिकुलर मास इतना आंसर आ गया। चलिए वो आज की क्लास इतना पर समाप्त होता है। और फिर कल पढ़ेंगे वो अगला चीज पढ़ा जाएगा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सब के बारे में पढ़ा जाएगा कल से।